हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना करंट डाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी चेंज हो चुका है। मैंने पहले जो एक वीडियो लगाई थी, सबसे पहली वीडियो अपनी वेट गेन जर्नी की, तो वहाँ पर मेरी डाइट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मुझे वज़न बढ़ाना था। आई यूज़ टू बी अराउंड 39-40 kgs एंड करंटली आई वे अराउंड 55 kgs। मैंने वज़न करा था, उसकी पिक्चर भी ली थी, यहाँ पर मैं लगा दूंगी तो आप देख लेना। तो मुझे लगता है कि इतना वज़न बिल्कुल ठीक है और डाइट काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, 2 साल से मैं जिम नहीं जा रही हूँ, घर पर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कोर, स्क्वाट्स या कुछ पुशअप्स हो गए, या ऐसे ही ना एक जगह पर ही मैं थोड़ा सा ऐसे जंप कर लेती हूँ, रनिंग कर लेती हूँ एक ही जगह पर, अगर बाहर वॉक नहीं हो पाती है। तो डाइट में भी चेंजेस आए हैं और फिर वर्कआउट में भी इतना डिफरेंस आया है 2 साल से। पर वज़न टच वुड ठीक है, 55 kgs, 15 किलो वज़न बढ़ा है। और अगर आपको स्टार्टिंग का जानना होगा ना, तो आप मेरी सबसे पहली पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट मंथ में ही अराउंड 3 kgs वज़न मेरा बढ़ा था। तो आप उस डाइट को फॉलो कर सकते हो। एक्सरसाइज भी प्रॉपर, वहाँ तो आपको ट्रेनर से ही एक्सरसाइज लेनी पड़ेगी क्योंकि फ़र्क उससे पड़ता है। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे ना, तभी आपको ज़्यादा भूख लगेगी। अभी जैसे मैं इतनी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो इतनी भूख नहीं लगती है, क्योंकि आप मेरा फर्स्ट पहला वाला डाइट प्लान देखोगे, अभी का डाइट प्लान देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं उतना नहीं खा रही हूँ क्योंकि भूख नहीं लगती है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी जो करंटली मैं फॉलो कर रही हूँ। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, तब से टाइम टेबल इतना ख़राब हो गया है। बच्चे घर पर ही रहते हैं, शोर मचाते हैं, उनके शोर के डर से मैं बाहर ही नहीं निकल पाती। तो मैं लेट उठती हूँ, अराउंड 9:30-10 बजे मैं उठती हूँ। उगता हुआ सूरज वैसे जो नहीं देखता है, उल्लू ही बन जा, उल्लू ही बन रहे। खैर, पर सुबह उठना चाहिए, मेरी कोशिश रहती है। अब गर्मी आएगी ना, मैं पक्का उठूँगी। विंटर्स की वजह से थोड़ा सा और लेट हो रहा है, पर हाँ, उठते ही मैं 1 लीटर गर्म पानी, वार्म वाटर पीती हूँ। उससे हमारे टॉक्सिन्स वगैरह निकल जाते हैं, स्किन भी क्लियर रहती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट मैं 11 बजे से पहले कर लेती हूँ। तो मेरे ब्रेकफास्ट में पहले तो 2 टाइप के ब्रेकफास्ट होते थे, डबल ब्रेकफास्ट मैं करती थी, पर अभी सिर्फ एक ही ब्रेकफास्ट होता है। या तो कभी मैं ओट्स खा लेती हूँ दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ, या कभी कभार रोटी ही खा लेती हूँ, रोटी सब्जी बनी होती है। और रोटी मैं 3 खाती हूँ सुबह में, अभी भी, हाँ 3 रोटी खाती हूँ मैं, 3 रोटी एंड सब्जी। और मेरी रोटी में घी हमेशा होती है, मैं घी के बिना रोटियां नहीं खाती हूँ। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं कोई सप्लीमेंट लेती हूँ, तो आधे घंटे के बाद आई ट्राई टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट इन माई डाइट रूटीन। ऑन एंड ऑफ बेसिस पे मैं चेंज करती रहती हूँ। एंड स्पेशली इसलिए क्योंकि खाने से ना हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना हेक्टिक हो जाता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। और मुझे अपनी स्किन का भी ध्यान रखना होता है। एंड येस, आई एम 30+, तो वैसे कोलाजन हमारा कम होने लगता है। कोलाजन तो वैसे आपके 20s से ही कम होने लगता है। कोलाजन हम सबके स्किन में होता है, बॉडी में होता है, बट 20s से ना धीरे धीरे कर वो डेक्लाइन होने लगता है। फिर सन एक्सपोजर भी हो जाता है, स्ट्रेस इतना हो जाता है, लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, तो उस वजह से ना हम अपनी स्किन का ध्यान सही से नहीं रख पाते हैं। सिर्फ आउटर ही नहीं होता है, जो हम खा रहे हैं, जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम ले रहे हैं, जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसको भी हम सही से नहीं खाते हैं ना अगर, तो फिर बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाती है। दैट्स वाई आई ट्राई टू इंक्लूड सम सप्लीमेंट। सो करेंटली आई एम इंक्लूडिंग HK वाइटल स्किन रेडियंस कोलाजन इन माई डाइट। एंड इसमें ना प्योर मेराइन कोलाजन है जो स्किन के लॉस कोलाजन को नेचुरली रिप्लेनिश करता है और एक यूथफुल और फर्म स्किन बनाए रखता है। एंड इट इज़ ऑल्सो packed with skin enriching vitamins like vitamin C, vitamin E and biotin, जो स्किन एजिंग को डिले करता है और आपकी स्किन को नरिश्ड भी रखता है। और कोलाजन एक हार्ड इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन है that makes up for 75% of protein in the human body and it is also the main building block of your skin। और इसको कंज्यूम करना भी काफ़ी आसान है। आपको बस 1 गिलास पानी में 2 स्कूप पाउडर मिक्स करना है अच्छे से एंड ड्रिंक इट। एंड इट कम्स इन ऑरेंज फ्लेवर विच गिव्स इट अ वेरी रिफ्रेशिंग टेस्ट। एंड आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द पास्ट 15-20 days एंड आई कैन सी द डिफरेंस इन माई स्किन। एंड दिस प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ health card, so I'm very much assured about the quality and authenticity of this product. So even you can try this product. आप hkvitals.com की साइट पर जा सकते हैं और आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। You can use my coupon code NIDHI10 to get 10% off on this product. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और फिर इसके थोड़ी देर के बाद अराउंड 12-12:30 मैं कुछ सीजनल फ्रूट्स खाती हूँ। जब भी आप फ्रूट्स खाए तो सीजनल और रीजनल फ्रूट्स खाए, इन फैंसी फ्रूट्स के चक्कर में मत पड़ो। और वो जो फ्रूट प्लेट की डेकोरेशन करते हो ना, प्लेटर बनाना है अलग अलग डिफरेंट कलर्स के फ्रूट का, लोग आपको बोलते भी है कि 5 रंग के फ्रूट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। पर जब भी आप कोई फ्रूट खाते हैं ना, कोशिश करिए
एक बार में एक फ्रूट खाए, क्योंकि फिर उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपने एक एप्पल भी रख लिया फिर अनार भी रख लिया। हाँ, ज़्यादा फ्रूट्स को ऐसे मिक्स नहीं करना चाहिए। 2 भी चलो आपने कर लिए, बट ज़्यादा मिक्स मत करिए। फिर लंच में अराउंड 2 या 2:30 बजे करती हूँ। बहुत ही बेसिक सा लंच होता है, दाल चावल, कोई सब्जी होती है, दही खा लेती हूँ मैं, और कभी कभी मैं दही स्किप भी कर देती हूँ, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में तो मैं खाती ही हूँ, पर कभी जैसे गला जब ज़्यादा ख़राब रहे, ज़्यादा ठंडी दही होती है तो मैं अवॉइड करती हूँ। पर दाल चावल सब्जी तो होती है, दही भी वैसे होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबायोटिक्स भी हमारी बॉडी में जाने चाहिए, क्योंकि वो फिर गुड बैक्टीरिया बनाते हैं। पापड़ भी कभी कभार खा लेती हूँ, और दाल जब ज़्यादा दर्दनाक होती है, मैं अचार बिल्कुल नहीं खाती हूँ। लोग बोलते हैं मैं अचार क्यों नहीं, मैं आई डोंट लाइक अचार, मैं अवॉइड ही करती हूँ। सिर्फ एक अचार मेरे घर में बनता है जिमीकंद और लहसुन का, वो मुझे कभी खाना होता है जब दाल बहुत ही ज़्यादा फीकी होती है, तभी मैं खाती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल सा लंच है, दाल चावल सब्जी दही एंड समटाइम्स सम अचार। अच्छा, फिर इसके बाद अराउंड 4 साढ़े 4 बजे मैं फिर से कोई फ्रूट खाती हूँ। अगर मैंने सुबह में बनाना खा लिया होता है, मैं केला खाती ही हूँ, ऑलमोस्ट डेली खाती हूँ। तो अगर मैंने सुबह में केला खा लिया होता है तो मैं शाम में कुछ एप्पल या गुआवा खा लेती हूँ, या कोई और फ्रूट खा लेती हूँ। और अगर मैंने केला नहीं खाया होता है तो मैं फिर से 4 बजे केला खा लेती हूँ, और कभी कभार मैं 2 केले भी खा लेती हूँ। बड़ा फिलिंग सा होता है ना, और दिमाग भी हमारा उससे ठीक रहता है। आप पढ़ना इस चीज़ के कितने बेनिफिट्स होते हैं, कि मेंटली केला कितना बेनिफिशियल रहता है, एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है, स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करता है। सो आई रियली लाइक बनाना। तो कुछ ऐसा फ्रूट मैं खा लेती हूँ, और अगर फ्रूट खाने का मन नहीं होता, कुछ और होता है, तो पोहा खा लेती हूँ, या तो मैं ओट्स बना लेती हूँ, कोई सैंडविच खा लेती हूँ, और कभी कभार मैं कुछ ऐसे ऑर्डर भी करा लेती हूँ, या बाहर होती हूँ तो फिर कोई सैलेड या फिर सैंडविच मैं खा लेती हूँ। फिर शाम को जब मैं पूजा करती हूँ, उसी टाइम मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ। ज़्यादा कोई ऐसा हार्डकोर वर्कआउट नहीं होता है, सिर्फ 20-25 मिनट का होता है ओवरऑल, या आधे घंटे का। और फिर उसके बाद मैं कोई चॉकलेट खा लेती हूँ, या फिर कोई प्रोटीन बार खा लेती हूँ, या खजूर होते हैं, डेट्स होते हैं, वो खा लेती हूँ। इतना फिर मेरा मन भी नहीं करता है, ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। और वो करते करते फिर 6:30-7 बज चुके होते हैं। मेरे घर पे ना डिनर बहुत जल्दी हो जाता है, अराउंड 8 बजे। तो डिनर के लिए 8 साढ़े 8 पे मैं खा लेती हूँ। रोटी सब्जी होती है, या तो कभी कभार कुछ ऐसे नॉनवेज भी बनता है। नॉनवेज वैसे तो मैंने छोड़ दिया है, पर फिश मैं कभी कभी खा लेती हूँ। बहुत कम ही वैसे फिश बनती है, महीने में कभी 1 बार या 2 बार बनती है, तो वो होती है। तो मैं राइस के साथ ही खाना प्रेफर करती हूँ, मच्छी चावल ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसलिए। और नॉनवेज तो मैंने अब अवॉइड करना स्टार्ट ही कर दिया है, तो मैं इतना नहीं खा रही हूँ। तो रोटी सब्जी, कोई पनीर की सब्जी बन गई, या जो भी सीजनल वेजिटेबल है, भी जैसे गोभी का सीजन चल रहा है काफ़ी सारी, और गाजर की सब्जी है, फिर और कौन सी ब्रोकली है, तो मिक्स करके मशरूम की सब्जी है। तो सब्जी रोटी बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा डिनर होता है। और डिनर के लिए भी मैं 3 रोटी खाती हूँ। और फिर इसके बाद मैं अराउंड 9:30-10 बजे आजकल ग्रीन टी भी पी रही हूँ, तो मैं 1 कप ग्रीन टी पी लेती हूँ, ताकि डिटॉक्सिफाई हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आपको कैमरे पे तो नहीं दिखेगा, कि मेरे फेस पर थोड़ा सा फैट आ रहा है यहाँ पर, और इधर भी मुझे कई लोग मेरी पिक्चर्स में भी बोल चुके हैं ऐसा, पर ठीक ही लगता है मुझे। उनकी ऐसे परवाह नहीं है, बट मुझे ऐसा फैट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा फैट यहाँ पर, या ऐसे थोड़ा सा मेरा ना ऐसे कमर के पास भी फैट आ रहा है, तो इस वजह से मैं ग्रीन टी भी पी लेती हूँ। अच्छा रहता है, हमारे स्किन के लिए भी अच्छा रहता है, बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है। तो सोने से पहले 1 कप ग्रीन टी भी मैं पी लेती हूँ। तो बस यही था मेरा करंट डाइट रूटीन। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा, आप लोगों के कुछ डाउट्स क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रही होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अब मैं जाती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बाय।